और यदि कथा सुनेंगे तो तुम्हारे बहुत सुंदर और बालक जन्म लेंगे। आज मेरे भगवत प्रेमियों, वो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण और वह फल को लेकर के और घर चले गए। और जैसे ही घर गए, कहा तो पुत्र के लिए और मर रहा था, और आज उन्हें इतना भी समय नहीं है कि उस फल को अमनिया करके और अपनी पत्नी को और खिला दे, और उस फल को दे करके और वहां से और चलो गए। अब तो ये धुंधली वह फल को हाथ में लेकर के और नाना प्रकार से और सोच रही है और मन में विचार कर रही है कि यदि यह फल को मैं खा लूंगी तो यह फल खाने से मेरा गर्भ, मेरा पेट और बड़ा हो जाएगा, और जब मेरा पेट बड़ा हो जाएगा मुझसे कुछ खाया पियो नहीं जाएगा, मेरी शक्ति और क्षीण हो जाएगी, और जब पोपे घर को धंधो ना होएगा तो मेरे पति देव और मेरी नंदलिया को और मेरे घर में और बुला लेंगे, और मेरी नंदलिया सारा माल मत्ता समेट करके, सारा माल मत्ता समेट करके अपनी ससुराल और ले जाएगी। अब तो और ये धुंधली और उस फल को नहीं खाती है। थोड़ी देर बाद वह धुंधली की बहन और धुंधली के और घर आ गई और कहने लगी, अरे ओ बहन और धुंधली, कहा बात है, आज तुम ऐसे क्यों हो रही हो कि आ रही हो बहनों, कहा बताओ आपको। तेरे जो जीजाजी है ना आत्मदेव, वो एक फल लाए हैं, और यह फल को खाने से और मुझसे कहा कि तुम्हारे सुंदर बालक और जन्म लेगो। अरे बहन अब तू ही बता, देव वश योग अपने इस गांव में यदि डाकू आ गए, मैं गर्भिणी स्त्री और कैसे दौड़ पाऊंगी। देख बहन या फल को और मैं नहीं खाऊंगी। और देख बहनों, मैंने ऐसे सुनो है कि जो सुखदेव जी महाराज हते ना, उन्होंने उनकी मां के गर्भ से और 12 वर्ष तक वो गर्भ में रहे। अब बहन बता, यदि सुखदेव महाराज की तरह ये बच्चा और मेरे घर में 12 वर्ष तक रहेगा तो मैं तो वैसे ही मर जाऊंगी, और मैं यह फल को और बिल्कुल नहीं खाऊंगी। मेरे भगवत प्रेमियों, भागवत जी में और कितना सुंदर लिखा है कि सत्यम शौचम दया दान में कम भक्तम तो भोजनम, के इस फल को खाने से सत्य बोले, दया करे, दान करे, भगवान की कथा सुने, और जब सुंदर बालक भगवान का भक्त बालक और जन्म लेगा। लेकिन आज धुंधली तो और क्या क्या सोच रही है। यहाँ तुलसीदास बाबा ने और रामायण में लिखो है कि जाकू प्रभु दुख धारण देई, बाकी मत पहले हर ले। हो जाओ तो दुख, हो जाओ तो प्रभु दा
सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय। आज मेरे भगवत प्रेमियों, या धुंधली जो अकीदा या कीमत को परमात्मा ने और हर लियो, और या धुंधली की बहन धुंधली से कहने लगी कि सुनो बहनों, मेरे कुछ दिन बाद और बालक मेरे गर्भ से और जन्म लेगो, मैं उस बालक को तुम्हें दे दूंगी और तुम मेरे पति लोभी हैं उनको और धन दे देना। अब तो धुंधली बहुत खुश होने लगी और वो धुंधली ने कहा कि वो फल जो हतो ना, वो गाय के बाड़े में गाय बंधी, वह गाय को और खिलाए दिया। अब तो जैसे जैसे और समय निकल तो गयो और आज धुंधली की बहन के गर्भ से और एक बालक ने और जन्म लिया। धुंधली की बहन ने अपने पति को उस बालक को दे दिया और वो लेकर के मेरे भगवत प्रेमियों उस बालक को लेकर के रात्रि के समय और धुंधली के पास आ गया और गेट बजाए दिया। धुंधली कहने लगी कौन? कि मैं बालक लेके आया हूं। धुंधली ने तनिक देर ना की और गेट को खोल दिया और उस बालक को गोद में ले लिया और उसके लिए बहुत सारा दान और दे दिया। अब तो धुंधली ने कहा कि रात्रि के समय और जोड़ते और थाली को बजाए दियो। पहले जब बच्चा जन्म लेता था ना तो थाली बजाई जाती थी, लेकिन मेरे भगवत प्रेमियों अब तो कलयुग है, अब की बात तो अलग है। पहले अब यह कलयुग में तो है ना बच्चे और हॉस्पिटल में जन्म लेवे वह थाली खाते आवे। आदि अब धुंधली ने जैसे ही थाली को बजाया ना तो वहां और ये आत्मदेव नामक के ब्राह्मण सुबह होते ही ब्राह्मण देवों को और बुलवाए लियो और वह बालक को और जाति संस्कार करवाने लगे, नाम संस्कार करने लगे। लेकिन धुंधली खड़ी हो गई और कहने लगी कि सुनो, यह बालक को नामो मेरे नाम के आधार पर, जैसो मेरो नाम है ना वैसो की वैसो और यह बालक का नाम होना चाहिए। ब्राह्मण देवों ने बालक को नाम और दंडकारी रख दियो। अब तो जैसे जैसे बड़ा होते गयो दंडकारी और इधर शुभ समय जब आयो तो आज या गाय के गर्भ से एक बहुत सुंदर बालक और जन्म ले रहा है। मेरे भगवत प्रेमियों, बाकी शरीर जो है वो मनुष्य कोष है और बच्चे कान जो है वो गाय के से हैं। आकाश से बंद बंद वर्षा हो रही है और पुष्पों की और वर्षा और संत महात्मा और करने लगे और सारे संत महात्मा विद्वान लोग और ऋषि मुनि सब बड़ी जोर जोर से और उस बालक का नाम और गोकर्ण जी महाराज और रख दिया। बोले गोकर्ण जी महाराज की जय हो। अब तो मेरे भगवत प्रेमियों
आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को और बड़ी खुशी हुई कि मेरे दो बालकों ने और जन्म ले लियो। अब तो ये बहुत ही दान पुण्य करने लगो। लेकिन जैसे जैसे ये दोनों के दोनों बालकों और बड़े होते गए तो यहाँ दोनों बालकों में और अंतर आ गए हो। कौन सो अंतर आयो कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी और दुर्लकारी महाखलो। गोकर्ण जी महाराज तो बहुत बड़े विद्वान ज्ञानी और पंडित बन गए और ये दुर्लकारी जो था ये महाखलो। जैसी इनकी मैया हती जैसी धुंधली हाथी वैसों की वैसो और धुंधकारी हो गए हो। अब तो ये गांव वालों को और परेशान करने लगो। मदरा पान करने लगो। एक दिन आत्मदेव जी चौपाल पर बैठ करके और रोने लग गए। वहां और गोकर्ण जी महाराज आ गए और कहने लगे कि पिताजी आप क्यों रो रहे हो? कि गोकर्ण जी या दुर्लकारी के बजाय तुम्हारी मां यदि बाज रहती तो बढ़िया रहता, लेकिन यह दुर्लकारी जैसा और पुत्र और जन्म मेरे यहाँ और ला लेते। कि महाराज आपसे महात्मा जी ने कहा था कि तुम पुत्र भाव को त्याग दो और तुम परमात्मा की और भक्ति करो। पिताजी मैं फिर आपसे कहता हूं कि तुम ये माया मोह के चक्कर में पड़ करके और परम पिता परमात्मा को भूल गए। अरे पिताजी तुम भगवान की और भक्ति करो। अब तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण अपने राजपाट को छोड़ करके और सीधे और जंगल की ओर और चले गए। हरे मुक्ति का कोई तो जतन करिले बंदे। हरे मुक्ति का कोई तो जतन करिले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करिले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करिले। मुक्ति का कोई तो जतनो करो मेरे। मुक्ति का कोई तो जतन करिले। बाबा कहीं प्यारी लड़ाई तो ना भगवान पे। देखो सुनो लड़ाई भले तो होती करनी क्यों, लेकिन भगवान से झगड़ो मत करो। और देखो बड़े प्रेम भाव से और बड़े प्रेम भाव से भगवान की जय बोले। जय बोलने से और हृदय को अंधकार दूर हो गए। और देखो ताली बजावे दे ना, अपने हाथन में कोई आयु रेखा है, कोई भाग्य रेखा है। और देखो अपन जब भजन में ताली बजावे ना तो आयु रेखा, भाग्य रेखा, धन रेखा और बढ़ जावे। और रामदेव बाबा और एक बात की कौन सी कि भजन में ताली बजावे थे हार्ट अटैक नहीं आवे। तुम यदि ताली बजाओगे ना तो कभी अटैक तुम्हें नहीं आएगा। इसलिए बड़े प्रेम भाव से बड़े खुश होकर के और भजन में और ताली बजाए और बड़ी जोर से और जय बोले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
ये बात कछु ऐसे लगेगा अब यहाँ कथा हो रही है। मेरे भगवत प्रेमियों, हिंदौन तक आवाज पहुंचानी चाहिए अपनी। आज बहुत ही सुंदर आत्मदेव जी और अपने घर परिवार को छोड़ करके और जंगल में चले गए और इधर मदरा पान करवे लग गए। बस थोड़ी देर में देखिए, बाबा प्रसाद लेकर के जाए, बिना प्रसाद के कोई नहीं जाए। बस थोड़ी देर में आरती होने वाली है, सब प्रसाद लेकर के जाए, बिना प्रसाद के कोई नहीं जाए। अब तो देखिए, जो प्रसाद लेकर के नहीं जाता उसका पुण्य प्राप्त नहीं होता कथा सुनने का। तो प्रसाद लेकर के जाए, बिना प्रसाद की कोई नहीं जाए। कथा का पुण्य प्रताप जब ही होता, पुण्य प्राप्त जब ही होता है जब प्रसाद लेकर के अपन घर जाते हैं। अब तो ये गोकर्ण जी महाराज भी तीर्थाटन के लिए चले गए और यहाँ दंडकारी केवल 10 मिनट में आरती होने वाली है। दंडकारी प्रेत बन गए हैं और बाकी और मुक्ति को और कोई साधन बताओ कि श्रीमद् भागवतम मुक्ति सप्ताह वाचनो करो कि तुम अपने भाई दंडकारी को और श्रीमद् भागवत कथा और सुना दो, जिससे उनकी और मुक्ति और हो जाएगी। अब तो सारे नगरवासी, गांववासी और श्रीमद् भागवत कथा की और व्यवस्था करने लगे। कोई मंडप बना रहे हो तो कोई निमंत्रण लेकर के दूर दूर गांव में और जा रहे हैं, सबको बुला बुला करके और ला रहे हैं। आज और कथा आरंभ होने वाली थी और ये दंडकारी और वहां और प्रकट हो गए हो। कहने लगा भैया मेरे लिए और बैठने के लिए और स्थान बताओ कि ये इतना बड़ा पांडाल है, तो वो कहीं भी बैठ जाओ कि भैया मैं प्रेत हूं और मैं इस पांडाल में नहीं बैठ सकता। तो गोकर्ण जी महाराज कहने लगे कि जो हरो बांस लगो है ना, या हरे बांस में और तुम बैठ जाओ। आज दंडकारी ने अपना छोटा रूप बनायो और जो हरो बांस लगो बाहरे बांस में और बैठ गयो। एक दिन की कथा सुनी, शाम हुई, आरती होने लगी और प्रसाद वितरण होने लगा। बड़ी जोर से एक पंगोली पटाखे के समान आवाज करती हुई और चटक गई। मेरे भगवत प्रेमियों, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन हुआ, पांचवा दिन हुआ, छठवां दिन हुआ, सातवां दिन हुआ। 7 पंगोली चटक गई और उसमें सारे नगरवासी बड़े प्रेम भाव से और सुखदेव जी की और विदाई कर रहे थे, सब एक मिल करके। लेकिन वहां और दंडकारी और प्रकट हो गए और वो गोकर्ण जी महाराज को साष्टांग प्रणाम करने लगा। जाने पीतांबरी को धारण कर रखो है, तुलसी माला उनके हाथ में है और तुलसी माला उनके गले में है। और वो कहने लगा दंडकारी के भैया गोकर्ण आप धन्य हो, भैया आपने और मेरी प्रेत पीड़ा से और मुक्ति मुझे और दिलाई थी। भगवान के पार्षद वहां विमान लेकर के आ गए और वो कहने लगे, हाथ पकड़ करके भगवान के पार्षदों ने और यह दंडकारी को बिठा लिया। गोकर्ण जी कहने लगे कि भैया
पार्षदों रुक जाओ कि कहो कि तुम एक ही विमान क्यों लाए और एक विमान लाए तो तुम छोटा विमान क्यों लाए। मैंने तो सारे नगरवासियों को कथा सुनाई है और तुम सारे नगरवासियों को भगवान के धाम और क्यों नहीं ले जा रहे हो। तुम यहाँ दंडकारी को ही लेकर के और क्यों जा रहे हो। कि महाराज सुनो, नियम से जो कथा सुनी है ना, जो महाराज या दंडकारी ने ही सुनी है और ने तो महाराज बड़े नियम से कथा और नहीं सुनी। देखिए बोले वृंदावन बिहार लाल की। जो भी भक्तगण माता बहन और जिन माता बहनों ने कलश सिर पे धारण किए हैं वो तो हैं, लेकिन नियम से यदि कोई माता बहन और कथा सुनना चाहे तो एक समय और भोजन करें और सुबह के समय फलाहार कर ले, हल्का भोजन। मेरे भगवत प्रेमियों, हल्का भोजन क्यों? क्योंकि आप कथा सुनने के लिए दो समय भोजन इसलिए नहीं करते हैं कि भोजन करने से आलस आवे है, और यदि दो समय भोजन करोगे तो आपको कथा में और निंद्रा आ जाएगी, नींद आएगी। इसलिए अल्प आहार भोजन करे, कम भोजन करे। देखो तुम ऐसो भी मत करियो कि कई 7 दिन तक भोजन ही नहीं करे। भोजन नहीं करोगे ना तो मेरे भगवत प्रेम में कहावत है साधु संतन की के भूखे भजन न वो गोपाला, ये लो तारी कंठी माला। भूखे भजन नहीं होगा तुमसे मेरे भगवत प्रेमियों। व्रत उस चीज का और करना चाहिए, किस चीज का? भोजन को व्रत की कोई आवश्यकता नहीं है। व्रत उस चीज का करना चाहिए, किस चीज का? वैसे है ना, तुम तो बिल्कुल और सत्य बोलते होंगे, झूठ तो बिल्कुल ही नहीं बोलते होंगे, है ना? देखो, व्रत उस चीज का करना चाहिए जो हमें और बुराई हो, लेकिन बुराई तो अपन में है ही नहीं, एक भी है ना बाबा, है का तुम में एक आध बुराई ना, बिल्कुल। यदि मेरे भगवत प्रेमियों व्रत उस चीज का करना चाहिए जैसे कोई हमें कमी हो, जैसे झूठ बोलते हो, लेकिन तुम तो बिल्कुल नहीं बोलो मेरे भगवत प्रेमियों। वैसे तो आप में ना कोई कमी नहीं है, कोई बुराई नहीं है तुम में, लेकिन एक आध बुराई यदि तुम में हो गए ना तो मेरे भगवत प्रेमियों चुपचाप इस भागवत पोथी पर और चढ़ा जाना अपनी बुराई को। हमसे मत कीजिए, चुपचाप चला जाना कि मुंह में की कमी है और मैं या बुराई को भागवत पोथी पे चुपचाप चला करके और जा रहा हूं। मेरे भगवत प्रेमियों, दान पुण्य तो हर लोग करते हैं,
वो ब्राह्मणों के लिए नहीं, मंदिरों के लिए नहीं, भगवान के लिए नहीं और भागवत जी के लिए नहीं। जो दान करता है ना वो स्वयं अपने लिए दान करता है, वो दूसरे के लिए दान और नहीं करता। लेकिन मेरे भगवत प्रेमियों, जो बुराई को दान करके जाएगा ना, उस सच्चो भगवान को भक्त बन जाएगा, भगवान को प्रेमी बन जाएगा। तो आप अपनी बुराई कछु होए ना तुममें, तो चुप से और चला जाना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक समय भोजन करें और पृथ्वी पे या तख्ते पे या निवार की पलंग पर और शयन करें। घाट पर शयन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि बाण की खाट को अशुद्ध इसलिए मानते हैं कि छोटे बच्चे और उस पर बैठ जाते हैं और गंदगी हो जाती है। लेकिन मेरे भगवत प्रेमियों, एक बात और है कि तुम चाहे ऐसा कहा गया है कि उल्टा नाम जपा जग जाना। मेरे भगवत प्रेमियों, चाहे तुम कैसे भी परमात्मा का नाम लेना, चाहे दोनों टाइम भोजन करके लेना, चाहे पलंग पर बैठ करके नाम लेना, चाहे तुम एक टाइम भोजन करके और भगवान की कथा सुनना, लेकिन तुम ये दृढ़ संकल्प कर लो कि हमें बड़े प्रेम भाव से और भगवान की और कथा और सुननी है। और विशेष बात, हमारी इन माता बहनों ने जो कलश सिर पे धारण किए हैं और सभी माता बहन रोजाना सुबह अपने यहाँ जो कलश रखे हैं उनके नीचे जो डूब रहे हैं उनको सींचने के लिए और रोजाना अपने अपने घर से एक लोटा जल लेकर के आएंगी और जौ में जल चढ़ा के जाएंगी और अगरबत्ती दीपक लेकर के आए अपने अपने कलश के। देखिए यहाँ की व्यवस्था अलग है, वो नीचे इकट्ठे रखे हुए हैं। दीपक के लिए तुम्हें स्थान बता दिया जाएगा, तो दीपक जला करके जाएं और रोजाना 108 सब माता बहनों और यह श्रीमद् भागवत कथा की और परिक्रमा करेंगे और जो जोड़ा से करेंगे परिक्रमा देंगे वो ये श्रीमद् भागवत कथा उनकी मनोकामना बहुत ही शीघ्र और पूर्ण करेगी। मेरे भगवत प्रेमियों, देखिए ऐसा बताते हैं कि भगवान के मंदिर में, भगवान की कथा में और गुरु के यहाँ और अपने पिता के यहाँ और खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आप सब अपने अपने घर से, वैसे इस प्रसाद का एक बहुत बड़ा महत्व होता है कि सब अपने अपने घर से थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेकर के बजीरी सेक करके और बतासा चिलौरी जो भी आप ला सके वो लेकर के आए और मेरे भगवत प्रेमी अपने घर से दही चिन्नावत लेकर के आए, थोड़ा थोड़ा दही और सब प्रसाद लेकर के जाएं और बिना प्रसाद के कोई नहीं जाए। और विशेष बात हो, सब माता बहन बड़े प्रेम से भागवत महारानी के अपने मंदिर के बुलंदेव बाबा के सब बड़े जोर से और परिक्रमा लगाएंगे। 108
रोजाना, जब तक हवन नहीं हो जब तक। और यदि आपकी श्रद्धा है, वो बोलते हैं ना पट्टा लेट करके भी दे तो और भी अच्छी है। जो भी आप मनोकामना चाहोगे वो ये भागवत महारानी और ये बूढ़न देव बाबा और ये आसाराम देवी आपकी सारी इच्छाओं की और पूर्ति करेगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और देखिए, एक तो भागवत आरंभ होती है जब आरती होगी, और एक भागवत समाप्त जब होगी जब आरती होगी। और शाम को रोजाना शाम को 7:30 बजे रोजाना और आरती होगी भागवत जी की, और मंदिर भी बूढ़े देव बाबा की। आप सब बड़े प्रेम के साथ में और मेरे भगवत प्रेमियों या भागवत प्रांगण में आकर के और भागवत कथा की और आरती करेंगे, और सब हिल मिल करके बड़ी जोर के साथ। और ये बूढ़े देव बाबा, आसाराम माता देवी और भागवत महारानी, ठाकुर जी महाराज या तुलसी महारानी के, और सब परिक्रमा लगाएंगे रोजाना। खाली हाथ में आवे परिक्रमा लगाने के लिए, कुछ ना कुछ टोपी चिलौरी कुछ ना कुछ प्रसाद लेकर के आए। और सभी माता बहनों, मेरे भगवत प्रेमियों, जब कथा सुनने के लिए आए तो मैंने आपसे कहा था कि यदि आपके यहाँ जब आओ कथा सुनने तो खाली हाथ नहीं आए, कुछ ना कुछ और लेकर के आए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक भजन, उसके बाद में आरती होगी। पर मैं साउंड वाले भैया से निवेदन करूंगा कि वो थोड़ी सी वॉल्यूम कर दें और इसमें से हल्का सा बेस कम कर दें भैया। और देखिए, ये मैंने एक छोटा सा भजन अपने बूढ़न देव बाबा का बनाया है। कौन कौन चाहता है कि बूढ़न देव बाबा का भजन हो? दोनों हाथ खड़े करके बताना है। देखिए, मैं इतना तो जानता नहीं बाबा की महिमा के बारे में, लेकिन जो भी छोटी मारो बूढ़न देव बाबा, थारी महिमा जग में रे मारा बूढ़न देव बाबा, ये थारी लीला अजब निराली मारा बूढ़न देव बाबा। अरे चेकारो देवे की भगता चेकारो देवे, जयकारो देवे की भगता जयकारो देवे। अरे चेकारो देवे की थारो चेकारो देवे, वो थारे रुच रुच भोग लगावे और चेकारो देवे, ये थारे रुच रुच भोग लगावे
अरे आशापुरी मैया की संग में आशापुरी मैया, आशापुरी मैया, आशापुरी मैया, अरे आशापुरी मैया की संग में आशापुरी मैया, वो थारे चरण धोख लगाओ, वो संग में आशापुरी मैया, वो थारे चरण धोख लगाओ मारी आशापुरी मैया, वो थारे चरण में बन जाओ मारी आशापुरी मैया, थारे चरण ढोक लगाओ मारी आशापुरी मैया। देवीरो बाबा देवीरो थानो गोठिरम देवीरो था देवरो थारो रे गोठरम देवरो थारो, अरे देवीरो थानो गोठिरम देवीरो तारो, वो तकिया दूर दूर से आग गोठिरम देवीरो तारो। जय हो तेरो थारो रे बाबा तेरो थारो, तेरो थारो रे बाबा तेरो थारो, गोठरम तेरो थारो रतिया दूर दूर से आग रे बाबा तेरो थारो। सुन ले रे बाबा अर्ज भरी सुन ले रे बाबा, सुन ले बाबा अरज मारी सुन ले बाबा, कृष्णा जीवन धूम मचार अर्ज भरी सुन ले रे बाबा, कृष्णा जे मन धूम मचार मारी सुन ले बाबा, कृष्णा जीवन भजन सुनाव अर्ज भरी सुन ले बाबा, कृष्णा जे मन भजन सुनावे अरज मारी सुन ले बाबा। हेलो 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 श्री राधे। देखिए जिस बूढ़न देव बाबा के यहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है, मेरी माता बहन तो एक दो नच रही है, लेकिन बाबा ने को है ना हाथ से ताली भी ना बजे। देखिए फिर से दोबारा से भैया बाबा कच्छ कर लो धर्म जैसे आए वाले अपन को भी देवीरो थारो गोठरम देवीरो थारो, देवरो तारो गोठरम देवरो तारो, वो भगता वो भगिया वो भगता दूर दूर से आव गोठरम देवीरो थारो, दुखिया दूर दूर से आवे गोठरम देवरो तारो। आखिरे लग दे बाबा के वो लग दे बाबा के
बाबा तेरे बूटन दे बाबा तेरे मैं तो क्या मन्या जा आगे ये बूटन दे बाबा तुम मचा मेरे किचना तुम मचा मेरे तुम मचा मेरे किथे मन धूम मचावे रे जिनके चलियो बाबा के धाम कसमर धूम मचा मेरे जी चलियो बाबा के धाम किथे मन धूम मचावे रे जय हो जी चलियो बाबा के धाम जी चलियो बाबा के धाम के मन धूम मचा मेरे धूम मचा मेरे बाबा के धूम मचा मेरे ये मैं तो चली रे बाबा के धाम बाबा के धूम मचा मेरे ये हो हरि धूम मचावे रे कि भगता धूम मचावे रे धूम मचावे रे भगता धूम मचावे रे धूम मचावे रे भगता धूम मचावे रे की चलियो पोखरा धाम के भगता धूम मचावे रे जी चलियो गोरिया धाम की भगता तुम मचावे रे संत बाबा ने संग में संत बाबा रे संत बाबा रे संग में संत बाबा रे अरे संत बाबा है के संग में संत बाबा रे दुखियाना अरे दुखियाना दूर दूर पे आवे पेड़ों पार लगा रे दुखिया दूर दूर से आव के बेड़ा पार लगावे रे एक बात मेरे मन से कह रहा हूँ, बाबा के चरणों में बात अच्छी लगे तो ताली जरूर बजाना, पैसा मत देना सर, पैसा मत दीजिए, तुम दे तो वैसे भी ना रहे, ताली बजा रहे शर्म ना आ रही तुम्हें। पार करे नहीं आके बाबो पार करे नहीं ताली बजा बात अच्छी है तो पार करे नहीं आती बाबो पार करे नहीं आ भैया चलियो कोठिया राम का बाबो पार करे नहीं आ हे बाबा चले रे कोठे नंदराम के भैया पार करे नहीं आ भैया चलियो कोठिया राम का बाबो पार करे नहीं आ चलियो घोड़े को असवार के बाबो घोड़े को असवार घोड़े को असवार के बाबो घोड़े को असवार अरे घोड़े को असवार के बाबो मेरे घोड़े को असवार के भगत्या ये भगत्या दूर दूर से आवे बाबा मेरे घोड़े को असवार घोड़े को असवार बाबा घोड़े को असवार तेगा ये तेगा चारों खोत फिरा दे बाबा घोड़े को असवार
बोले बूढ़न देव भगवान